जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालते हैं देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत भी शामिल हो गया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। पीयूष गोयल ने कहा कि इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला लचीली और मजबूत होगी। कनाडा में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। एक कनाडाई व्यक्ति मुसलमानों को मारने के लिए शिकार कर रहा है। उसने शाम को टहलने निकले एक परिवार के 4 सदस्यों पर अपना पिकअप ट्रक चढ़ा दिया। आरोपी की पहचान नेथलियन वेल्टमैन के तौर पर हुई है। पूर्व भारतीय रक्षा सचिव अजय कुमार अमेरिका भारत रणनीतिक और साझेदारी मंच में बोर्ड के सलाहकार के तौर पर शामिल हुए हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। बिहार में छठ पूजा के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए जाने वाली स्पेशल ट्रेन मंगलवार देर रात 9 बजे सरहिंद रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों ने पथराव कर दिया। बड़ी संख्या में रेल यात्रियों ने रेलवे ट्रैक और स्टेशन पर हंगामा किया। छठ पूजा से ठीक पहले स्पेशल ट्रेन को रद्द करने से यात्रियों में गुस्सा बढ़ गया है। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में प्रारंभिक जांच के बाद सतर्कता मंत्री आतिशी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सतर्कता मंत्री आतिशी की रिपोर्ट एलजी को भेज दी है। इसी के साथ सीएम ने मुख्य सचिव को तुरंत पद से हटाने और सस्पेंड करने की सिफारिश की है। देश की राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिवाली के एक दिन पहले दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI घटकर 300 के नीचे पहुंच गया था, जो एक बार फिर से बढ़कर मंगलवार को 400 के पार पहुंच गया। अब बात करते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरों की। दिवाली की रात चले पटाखों ने प्रदेश की आबो हवा को दूषित कर दिया। प्रदेश में जिला ऊना और धर्मशाला की हवा सबसे अधिक प्रदूषित हुई है। ऊना का वायु गुणवत्ता सूचकांक 153 और धर्मशाला का 140 पहुंच गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT हमीरपुर प्रबंधन ने अनुशासनहीनता और नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मंगलवार को एक छात्रा समेत 8 और प्रशिक्षुओं को 1 साल के लिए छात्रावास से निकाल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर आशीष चौधरी के धनोटो स्थित घर से चोर एक LED टीवी और अलमारी में रखे 2 सोने के कड़े चुरा ले गए। घर पर किसी के ना होने का फायदा चोरों ने उठाया। आशीष की माता करीब 3 सप्ताह से अपनी बेटी के पास चंडीगढ़ में है। पड़ोसियों ने उन्हें फोन कर उनके घर का गेट खुला होने की सूचना दी। अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। राज्य सरकार द्वारा ग्रुप C यानी क्लास 3 भर्तियों को लेकर गठित दीपक सानन कमेटी की अंतिम रिपोर्ट 25 नवंबर तक आ सकती है। जल्द ही राज्य में नौकरियों का सूखा खत्म होने वाला है। राज्य में जल शक्ति, वन और शिक्षा विभाग समेत अन्य में बम्पर भर्तियों का अवसर युवाओं को मिलेगा। रामपुर में चल रहे 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का मंगलवार को समापन हो गया। अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। हिमाचल के लापचा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन व सैनिक शिविर में दिवाली का उत्साह साझा करना देश के प्रति कर्तव्य की एक सुनहरी याद है। इस लेख को आप हिमाचली पादुका को इंतजार शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भारतीय विश्वविद्यालय का कटु सत्य डॉक्टर वरिंद्र भाटिया का लेख भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। मोबाइल कहीं अभिशाप न बन जाए, प्रोफेसर सुरेश शर्मा का लेख भी आप यहां पढ़ सकते हैं। और चिल्कों की छाबड़ी में आपको काजी पाजी को जंगल की सलाह अशोक गौतम का लेख पढ़ने को मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोजगार की। रेलवे भर्ती सेल RRC पूर्व मध्य रेलवे ECR ने विभिन्न ट्रेडों के लिए 1832 अप्रेंटिस रिक्तियों की घोषणा की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 दिसंबर 2023 शाम 5 बजे तक की है। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।